एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल क्लीडनेट्स। आज हम बनाना सीखेंगे बहुत ही ज़बरदस्त प्यारा सा स्टाइलिश लेडीज स्वेटर। जेंट्स के लिए भी बना सकते हैं, लेकिन ये मैं अपनी खाला के लिए बना रही हूँ। तो अभी हम इसको बनाना शुरू करेंगे, बट उससे पहले आप वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको सारी वीडियोस रिसीव हो जाए। बहुत आसान तरीके से समझाऊंगी, बिगनर समझ जाएंगे बहुत आसानी से। लेकिन कोई चीज़ ना समझ आए तो आप नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। सैटरडे को मैं लाइव आती हूँ 10 PM पाकिस्तानी टाइम, तो लाइव ज्वाइन किया करें। कोई चीज़ ना समझ में आए तो उसमें भी पूछ सकते हैं, नीचे कमेंट करें। इंस्टाग्राम पे मेरा पेज है क्लीडनेट्स के नाम से, वहां भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी हम इसको बनाना शुरू करते हैं। जैसे मैंने जो डिज़ाइन रखा है वो जेंट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप मेल फीमेल दोनों के लिए बना सकते हैं। लार्ज साइज है ये, एंड स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे देखिए मैंने जो धागा इस्तेमाल किया है, ऊन है जो हमारी, वो है 3 प्लाई, और जो मैंने सिलाइयाँ ली हैं वो हैं 5 mm। लेकिन आप किसी भी साइज की सिलाइयाँ ले लें, किसी भी साइज की ऊन ले लें, आप तरीकों को फॉलो करें और मेजरमेंट्स जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती जाऊंगी आप उसको फॉलो करें। आई एम यूजिंग 3 प्लाई वूल एंड yarn and 5 mm needle. You can use any size of needle and yarn, just follow method and measurements, and you can cast on stitches with any method you know. If you want to follow this method, cast on method, just search cast on by Clydknits। देखें आप किसी भी तरीके से सिलाई पे फंदे डाल सकते हैं। अगर आप ये वाला तरीका इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो आप सर्च करें कास्ट ऑन बाय Clydknits। 110 स्टिचेस आई एम गोइंग टू कास्ट ऑन। 110 फंदे हम सिलाई पे डाल लेंगे। ये देखें इस तरह से, आप किसी और तरीके से भी डाल लें, कोई रूल नहीं है सिलाई पे फंदे डालने का। कास्ट ऑन 110 स्टिचेस फॉर दिस साइज। 110 फंदे मैंने सिलाई पे डाल लिए हैं। यहाँ पे 110 110 स्टिचेस। आफ्टर कास्टिंग ऑन स्टिचेस, रो 1 पहली सिलाई हमारी, एक फंदा सीधा, निट मतलब सीधा फंदा, और पर्ल मतलब उल्टा फंदा। एक फंदा सीधा बुनेंगे, एक उल्टा बुनेंगे। 1 into 1 वाला हम एक सीधे एक उल्टे वाला बॉर्डर बुन रहे हैं इस पे। knit 1 purl 1 knit 1 purl 1 on all stitches। keep repeating this, knit 1 purl 1 knit 1 purl 1। भाई एक सीधे एक उल्टे वाला बॉर्डर बुन रहे हैं ना, तो आपने एक फंदा सीधा बुनते जाना है इस तरह करके, फिर एक फंदा उल्टा। रो 1 कंप्लीटेड, पहली सिलाई हमारी पूरी हो गई है। अब दूसरी सिलाई सेम एज रो 1। बेसिकली इट्स knit 1 purl 1 1 into 1 rib stitch। on return row what we do is knit on knit stitch, purl on purl stitch। अगर आप बिगिनर हैं तो इसकी सेपरेट वीडियो है एक सीधे एक उल्टे बॉर्डर वाली, वो सर्च कर लीजिएगा या मैं कमेंट कीजिएगा, आई विल शेयर। बिगिनर के लिए अभी करके दिखा रही हूँ, सही है। आई एम शोइंग दिस फॉर बिगिनर। रो 2 सेम एज रो 1, रो 2 इन एवरी रो। दूसरी सिलाई और जितनी भी सिलाइयाँ होंगी पहली सिलाई की तरह ही होगी। एक सीधा फंदा बुनेंगे, knit 1, एक सीधा फंदा बुनेंगे और एक उल्टा फंदा बुनेंगे। ये देखें ये जो वी शेप की तरह मिला हुआ है ना, ये वी शेप की तरह, इसको ये यूं करके जो वी शेप की तरह मिला हुआ है, ये हमारा फंदा सीधा मिला हुआ है, इसको मैंने सीधा बुन लिया। अब धागा आगे करेंगे। ये देखिए जो उल्टा बम्पी सा मिला हुआ है ना, ये इस तरह से शेप होगा इसका, ये उल्टा मिला हुआ है, तो इसको हम धागा आगे करके यूं उल्टा बुनेंगे। एक सीधा एक उल्टा इसी तरह से बुनते जाएंगे हम। ये देखें एक सीधा एक उल्टा, जैसे पहली सिलाई बुनी है उसी तरह से ही। and keep repeating this row 1 for your desired length for sweater border। भाई यही एक सिलाई आपने रिपीट करते जानी है, एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा, सारे फंदों पे, राइट साइड से भी, रॉन्ग साइड से भी, उल्टी साइड से भी, सीधी साइड से भी, जब तक आपको आपकी लेंथ का लंबाई, मतलब लेंथ मतलब लंबाई, जितना आप बॉर्डर चाहते हैं ना आपके स्वेटर के लिए, किसी भी साइज के लिए बना रहे हैं, तो उसके लिए जितना आपको बॉर्डर चाहिए उतना बुने। उसके 3 इंच तक मैंने यहाँ पे बॉर्डर बुन लिया है।
बॉर्डर की लेंथ अपने हिसाब से बड़ी छोटी कर सकते हैं। एडल्ट साइज है, मैंने 3 इंच रखा है। अब बॉर्डर बुन लेने के बाद हमने बॉर्डर बुन लिया। अब यहाँ पे मैं स्टिच पैटर्न यहाँ पे शुरू करूँगी। देखिए मैंने आपको स्टिच पैटर्न पहले ही बनाना सिखाया हुआ है। ये वाला स्टिच पैटर्न हम इस पे रखेंगे, जो कि मैंने आपको एक छोटी सेपरेट वीडियो में बनाना सिखाया हुआ है। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसानी से आप फॉलो कर लेंगे। बहुत ज़्यादा बिगनर हैं तो आप इसकी जो है वो प्रैक्टिस कर लें पहले, लेकिन इस पे भी मैं रो बाय रो आपको समझाऊंगी। शुरू राइट साइड से ये डिज़ाइन करनी है आपने, सीधी साइड से। फ्रॉम राइट साइड आफ्टर निटिंग बॉर्डर रो 1। भाई बॉर्डर बुन लिया हमारा, अब सीधी साइड से पहली सिलाई से शुरू करेंगे। पहली सिलाई क्या करनी है इस डिज़ाइन के लिए, सारे फंदे हम सीधे बुन लेंगे। बहुत ही आसान सिलाइयों का रिपीट है, 6 सिलाइयों का रिपीट है, बहुत ही आसान ये डिज़ाइन। पहली सिलाई हमने पूरी कर ली है, सारे फंदे हमने सीधे बुन लिए। रो 1 कंप्लीटेड। रो 2 दूसरी सिलाई रॉन्ग साइड, उल्टी साइड आपकी डिज़ाइन की। दूसरी सिलाई भी बहुत ही आसान है, आपने यहाँ से रिपीट करना है। क्या करेंगे आप, एक फंदा सीधा बुनेंगे और 4 फंदे उल्टे। यही आप रिपीट करते जाएंगे। एक फंदा सीधा, 4 फंदे उल्टे, फिर एक फंदा सीधा, 4 फंदे उल्टे, सारे फंदों पे। रो 2 रॉन्ग साइड, knit 1 purl 4, knit 1 purl 4 ऑन ऑल स्टिचेस। देखिए मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, एक फंदा सीधा, 4 फंदे उल्टे। ये देखें, ये दूसरी सिलाई है उल्टी साइड आपकी प्रोजेक्ट की, जो भी चीज़ आप बना रहे हैं। ये देखिए, एक सीधा, 4 उल्टे, फिर धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे और धागा आगे करके 4 फंदे उल्टे बुनेंगे। ये देखें, 1 2 3 4। कीप रिपीटिंग दिस, knit 1 purl 4, knit 1 purl 4 ऑन ऑल स्टिचेस। सारे फंदों पे यही रिपीट करें, एक सीधा, 4 उल्टे, एक सीधा, 4 उल्टे, सारे फंदों पे। सारे फंदे हमने इसी तरह बुन लिए हैं। ये देखिए, एक सीधा, 5 उल्टे, सारे फंदे इसी तरह। आखिर में थोड़ा सा करके दिखाऊं बिगनर्स को ताकि हेल्प हो उनकी। एक सीधा और 4 उल्टे। देखिए 5-5 का सेट बना है, सही है। ये हमारी तीसरी सिलाई है, जिसमें आपने क्या करना है, 3 फंदे आप सीधे बुनेंगे और 2 फंदे आप उल्टे बुनेंगे। और फिर इसी स्टेप को आपने रिपीट करते जाना है कि भाई 3 फंदे सीधे, फिर 2 उल्टे, फिर 3 फंदे सीधे बुनेंगे, फिर 2 उल्टे। ये देखें, knit 3 purl 2। कीप रिपीटिंग दिस ऑन ऑल स्टिचेस टू द एंड। तो ये देखें, अब आखिर में बताती हूँ बिगनर के लिए। 3 सीधे फंदे, फिर से knit 3 purl 2, ताकि बिगनर कंफ्यूज ना हो कि आखिर में हमने क्या किया, रो के आखिर में, सिलाई के आखिर में। 3 सीधे, 2 उल्टे, knit 3 purl 2। 4th रो विल बी सेम एज रो 3। चौथी सिलाई है उल्टी साइड, ये देखें उल्टी साइड। वही तीसरी सिलाई की तरह 3 फंदे सीधे बुनेंगे, knit 3 purl 2, 2 फंदे उल्टे। यही आप रिपीट करते जाएं सारे फंदों पे। रिपीट दिस ऑन ऑल स्टिचेस। ये देखें, फिर से 3 फंदे सीधे, जैसे तीसरी सिलाई बुनी ना वैसे ही, 3 सीधे, धागा आगे करके 2 उल्टे। बस यही रिपीट करते जाएंगे। 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3, और फिर 2 फंदे उल्टे, 1 2। knit 3 purl 2 स्टिचेस। चौथी सिलाई पूरी हो गई है। 5वीं सिलाई, 5th रो। 5th रो सेम एज रो 2। दूसरी सिलाई जैसे हमने बुनी ना 5वीं सिलाई, वैसे ही होगी। 5वीं सिलाई सीधी साइड आपके प्रोजेक्ट की, आपके स्वेटर की 5th रो राइट साइड। एक फंदा सीधा बुनेंगे और धागा आगे करके 4 फंदे उल्टे, जैसे हमने दूसरी सिलाई पे किया था। एक सीधा, 4 उल्टे, एक सीधा, 4 उल्टे, यही रिपीट करते जाएंगे। देखिए, एक सीधा, 4 फंदे उल्टे। फिर से रिपीट करें
कीप रिपीटिंग दिस knit 1 purl 4 stitches on all stitches। ये देखें, यही रिपीट करते जाएं। एक सीधा 4 फंदे उल्टे, ये देखिए एक सीधा 4 फंदे उल्टे, knit 1 purl 4 stitches on all stitches। रो 5 completed, 5th रो completed, 5वीं सिलाई पूरी हो गई है। अब 6ठी सिलाई रॉन्ग साइड, उल्टी साइड है ना, 6ठी सिलाई 6th रो रॉन्ग साइड, knit all stitches। सारे फंदे सीधे बुन लेंगे। 6ठी सिलाई पे हम सारे फंदे सीधे बुनेंगे। ये देखिए, ये इसको सीधा फंदा बोलते हैं, इसको knit स्टिच बोलते हैं, सीधा फंदा। ये देखिए 6th रो completed, 6 सिलाइयाँ पूरी हो गई हैं। Now keep repeating these 6 rows for your desired length before armhole shaping। बस अब यही जो 6 सिलाइयाँ हैं ना, ये जो अभी मैंने आपको बुन के बताई है, रो 1 से लेकर रो 6 तक 6 सिलाइयाँ ही आपने रिपीट करते जाना है। जितनी भी आपको लेंथ चाहिए आर्म होल की, बाजू की शेपिंग से पहले हम 16 इंचेस तक मैंने इसकी लेंथ कंप्लीट कर ली है। 16 इंच, 16 इंचेस लेंथ वी हैव। अब यहाँ 16 इंच पहुंचने के बाद हम बाजू को शेप देंगे, आर्म होल को शेप देंगे। सो दिस इज द फर्स्ट रो फॉर आर्म होल शेपिंग, बट कीप इन माइंड द स्टिच पैटर्न विल बी द सेम। वी विल जस्ट बाइंड ऑफ द स्टिचेस। स्टिच पैटर्न वैसा ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। मैं खाली बाजू आर्म होल के लिए फंदे बंद करूंगी। तो मैं रो 1 पहली सिलाई से काउंट करूंगी, गिनूंगी। राइट साइड है आपकी और आप पहली सिलाई बाजू की शेपिंग की, आर्म होल की शेपिंग की। knit एंड बाइंड ऑफ 5 स्टिचेस। सीधा बुन के आपने 5 फंदे बंद करने हैं। 1 2 3 4 और ये जी हो गए 5। सीधा बुन के हमने 5 फंदे बंद किए। अब यहां से गिन भी सकते हैं, 1 2 3 4 और ये 5 फंदे हमने सीधा बुन के बंद किए। अब आगे वाली जो डिजाइन होगी ना, वो सेम होगी जैसे आप ये बुनते आ रहे हैं। अब यहाँ पे क्या करूंगी, रो जैसे जा रही है वैसे बुन लूंगी। knit and bind of 5 stitches, then knit the row as it is, as the stitch pattern is saying to knit। ये हमारी बाजू की शेपिंग की पहली सिलाई है सीधी साइड से। रो 1 फॉर आर्म होल शेपिंग कंप्लीटेड फ्रॉम राइट साइड। नाउ रॉन्ग साइड रो 2, पहली सिलाई हो गई। दूसरी सिलाई जो है हमारी 5 फंदे ही बंद करने हैं आपने। हम 5 फंदे बंद करेंगे उल्टा बुन के, क्योंकि रॉन्ग साइड है। उल्टा बुन के 5 फंदे बंद करेंगे। फिर डिजाइन जैसे जा रहा है, स्टिच पैटर्न जैसे जा रहा है, पहले फंदे को टाइटली थोड़ा सा खींचें, ठीक है, उसी तरह बुन लेंगे। ये देखिए 1 और ये 2 3 4 5 फंदे हमने उल्टे बुन के बंद कर दिए हैं। 1 2 3 4 और ये 5 फंदे हमने उल्टा करके बंद कर दिए हैं। अब हमने क्या करना है, डिजाइन जैसे जा रहा है वैसे बुनते जाएंगे। अब 5 फंदे इधर हो गए तो यहां से 5 फंदे शुरू हो रहे हैं। ये 5वां फंदा है हमारा, जो कि हमने सीधा ही बुना है, सीधा ही रखेंगे क्योंकि सेकंड रो क्या थी हमारी, 1 सीधा 4 उल्टे, 1 सीधा 4 उल्टे। डिजाइन की सेकंड रो ना इसकी, तो मैं उस हिसाब से बुनूंगी कि भाई ये सीधा है यहाँ पे और फिर ये सीधा बनाना। अब क्योंकि 5 फंदे हमने बंद कर दिए, 5 का बॉक्स जा रहा था, जो डिजाइन के हिसाब से मैंने आपको नीचे से बताती आ रही हूँ कि ये स्टिच पैटर्न की मैं फिर बता दूं कि सेपरेट वीडियो भी है, प्रैक्टिस कर सकते हैं आप लोग। अब 1 सीधा हो गया, हम 5 उल्टे बुनेंगे जैसे डिजाइन जा रहा है। सॉरी, 1 सीधा हो गया, 4 उल्टे बुनेंगे। फिर से 1 सीधा फंदा बुनेंगे और 4 उल्टे, क्योंकि इस स्टिच पैटर्न की सेकंड रो ऐसे ही है।
दूसरी सिलाई भी पूरी हो गई है। अब तीसरी सिलाई, थर्ड रो फॉर आर्म होल शेपिंग, बाजू की शेपिंग की तीसरी सिलाई है और सीधी साइड है, राइट साइड। 4 फंदे सीधा बुन के बंद करेंगे। knit and bind of 4 stitches, then knit the row as the pattern stitch pattern is। 4 फंदे सीधा बुन के बंद करें। उसके बाद जैसे आपका स्टिच पैटर्न डिजाइन जा रहा है स्वेटर का, जो भी सिलाई पे हैं आप उस हिसाब से जाएंगे। 2 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 4, 4 फंदे बंद हुए। पहले हमने 5 किए, उसके बाद 4 फंदे। उसके बाद जिस तरह से आपकी डिजाइन होगी आप उस तरह से बुनेंगे। 4 फंदे अगर बंद कर लिए हैं, मैं देखूं मैं कौन सी सिलाई पे हूं, इस डिजाइन के हिसाब से देखें, इस स्टिच पैटर्न के हिसाब से। अब 1 2 और ये 3। अब ये दोनों को मैं उल्टा बुनूंगी, पर मैं जा रही हूं डिजाइन के हिसाब से, जो मैं डिजाइन बुन रही हूं। आप जाएंगे अपनी डिजाइन के हिसाब से, आप कौन सी सिलाई पे हैं। अगर आप भी इसी सिलाई पे हैं तो फिर आप देखें कि मैं किस तरह से कर रही हूँ, सेम उसी तरह से फॉलो करें। थर्ड रो कंप्लीट होने वाली है। 3 फंदे सीधे, नेट 3 एंड 2 फंदे उल्टे, पलटो। ये हमारी तीसरी सिलाई पूरी हो गई डिजाइन की और आर्म होल शेपिंग की, बाजू को शेप देने की। चौथी सिलाई पे हम क्या करेंगे, उसी तरह हमने उल्टा बुन के 4 फंदे बंद करने हैं और फिर डिजाइन जैसे जा रहा है वैसे बुन लेंगे। फोर्थ रो रॉन्ग साइड, पर्ल एंड बाइंड ऑफ 4 स्टिचेस, देन knit the pattern as it is। फर्स्ट स्टिच little bit tight, पहले फंदे को टाइट आपने थोड़ा सा रखना है। ये देखें, अब इसको इसके ऊपर से गुजारें जैसे हमने दूसरी सिलाई पे किया। 2 3 और ये 4। और मैंने आपको बताया है कि आप गिन भी सकते हैं। ये देखें यहाँ पे 1 2 3 4, 4 फंदे। डिजाइन जो है आपकी वो क्या कह रही है कि क्या बुनना है आगे आपने, वो आपकी मर्जी है। पर्ल एंड बाइंड ऑफ 4 स्टिचेस, नाउ knit the row as the stitch pattern is। 4 फंदे बंद किए उल्टा बुन के। अब जिस तरह से डिजाइन होगा उसी तरह जाएंगे जो आपका डिजाइन कह रहा हो। 1 2, मुझे तो पता है ना मैं कौन सी रो पे हूं। आप अगर इसी रो पे हैं तो इसी तरह जाएंगे डिजाइन की इसी रो, वरना जो भी आपका स्टिच पैटर्न है, डिजाइन है, आप उसको फॉलो करें। चौथी सिलाई इसी तरह बुन लें। फोर्थ रो यहाँ पे कंप्लीट होने वाली है। चौथी सिलाई, ये देखिए 3 फंदे सीधे मेरी डिजाइन के हिसाब से, 2 फंदे उल्टे, और ये इसको भी आप उल्टा ही बुन लें। 5वीं सिलाई सीधा बुन के 3 फंदे बंद करें। 5th रो राइट साइड, knit and bind of 3 stitches, 1 2 और ये 3, knit and bind of 3। now knit the stitch pattern as it is। अब यहाँ पे जो डिजाइन जा रही है उस हिसाब से मैंने इनको भी उल्टा बुन लेना है। और अब 1 सीधा 4 उल्टे, ये स्टिच पैटर्न के हिसाब से मैं बुन रही हूं, जिस स्टिच पैटर्न पे मैं हूं, जिसकी सिलाई पे। अगर आप भी इसी पे ही हैं रो पे, तो ये देखें मैंने क्या किया है। यहाँ पे 3 घटाए, काउंट भी कर लें, 1 2 3। उसके बाद ये बॉक्स पूरा किया। अब ये बॉक्स के लिए मैंने क्या किए, रो के हिसाब से 1 सीधा 4 उल्टे। नाउ फिर से 1 सीधा 4 उल्टे। Now knit the stitch pattern as it is। 5th रो, ये देखें 1 सीधा 4 उल्टे। अब इसको आप उल्टा ही बुन लें।
छठी सिलाई 6th रो रॉन्ग साइड, छठी सिलाई उल्टी साइड आप क्या करेंगे, उल्टा बुन के 3 फंदे बंद करेंगे, फिर जैसे डिजाइन जा रहा है वैसे बुन लेंगे इसको थोड़ा सा टाइट। 6th row purl and bind of 3 stitches, then the knit row as the stitch pattern is, ये 2 और ये 3, ये तीसरा, देख लें यहां से काउंट भी कर सकते हैं। अब क्या है इस डिजाइन में, इस स्टिच पैटर्न के हिसाब से 3 फंदे हमने घटाए, अब 1 2 3 4 5, ये जैसे कि मैंने आपको स्टिच पैटर्न सिखाया है ऑलरेडी कि 6 सिलाइयों का रिपीट है, तो छठी सिलाई पे हमने सारे फंदे सीधे बुन लेने हैं। देखिए 6th row completed, छठी सिलाई पूरी हो गई है। We are done with the decreases now, no more decreases। अब हमारे डिक्रीजेस पूरे हो गए हैं। इस डिजाइन के साइज के हिसाब से जिस तरह मैंने रखनी थी मैंने सारे डिक्रीजेस कर लिए हैं। अब उसी तरह आप सीधा सीधा बुनते जाएंगे बगैर किसी फंदे घटाए, बगैर अब डिक्रीजेस के आप सीधा सीधा मतलब ये डिजाइन ऊपर बुनते जाएंगे जब तक हम नेक बैक नेक शेपिंग तक नहीं पहुंचते। मैं आपको नाप के भी दिखाऊंगी कि मैंने कितनी रखी है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको नाप के दिखाती हूँ कि बैक नेक की शेपिंग से पहले लेंथ क्या मिली हमें। निडल के नीचे से नाप रही हूँ इंचेस में 24 इंचेस तक इसकी हमें लेंथ मिली है। 24 इंचेस तक इसकी नेक की शेपिंग से पहले लेंथ मिली है। 24 इंचेस लेंथ बिफोर बैक नेक शेपिंग। देखिए ना, बिगनर के लिए मैं थोड़ा सा ये क्लियर कर दूं कि जो नेक्स्ट रो होगी आपको लेंथ मिल जाएगी, आप नेक्स्ट रो शुरू करोगे, फिर आप किसी भी सिलाई पे हो आपका डिजाइन वैसा जाएगा, बस आपने डिक्रीजिंग जो मैं जिस तरीके से बता रही हूँ वैसे कर रहे हैं, डिजाइन वैसा रहेगा जिस भी सिलाई पे आप हैं आप उसी से। अब मेरे हिसाब से मेरी जो सिलाई है वो नेक्स्ट रो जो है वो निट रो है, सारे फंदे अगली सिलाई पे मैंने सीधे बुनने हैं। सेटिंग रो राइट साइड फॉर नेक शेपिंग, सेटिंग रो बुन रही हूँ, राइट साइड है नेक शेपिंग के लिए। तो सेटिंग रो में हमने क्या करना है, knit design as it is on 30 stitches, डिजाइन as it is रखेंगे 30 stitches पे। I am knitting all these stitches according to the design I am following, the stitch pattern I am following. You will follow the row you are knitting on this 30. Setting row, knit 30 stitches or according to your own design. हमारी सेटिंग रो हमने 30 फंदे सीधे सीधे बुन लिए हैं। आप अपने डिजाइन के हिसाब से ये वाली सिलाई 30 फंदे यहाँ पे बुन लेंगे। 30 फंदे मैंने जो शेप देना है, डिक्रीजेस करने हैं गले के शेप के लिए, नेक के लिए, उसको भी मिला के अब बीच में हमने क्या करना है, knit and bind of all mid stitches to the last 30 stitches। आखिर बीच वाले सारे फंदे हमने बंद कर देने हैं सीधा बुन के आखिरी वाले 30 फंदों तक। फिर क्योंकि 30 फंदे इधर छोड़ने हैं 30 इधर छोड़ने हैं, फिर शोल्डर दोनों अलग अलग बुनेंगे हम। तो हमें सीधा सीधा क्या करना है, knit and bind of all mid stitches, सारे जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा फंदे होंगे हमने बंद कर देने हैं बीच में आखिरी 30 फंदे तक। ये कैलकुलेशन कैसे करते हैं ये मैंने पहले एक सेपरेट वीडियो में सिखाया हुआ है कि भाई शोल्डर किसी भी साइज के लिए किस तरह से छोड़ें। तो आप ये नीचे कमेंट कर सकते हैं या बैक नेक शेपिंग बाय क्लीडनेट सर्च करेंगे ना तो आपको आएगी एक वीडियो, या मुझे नीचे कमेंट कर दें कि मैं आपको बताऊंगी कि आपने शोल्डर किस तरह छोड़ना है किसी भी साइज के हिसाब से और किस तरह से बीच वाले फंदे बंद करने। यहाँ पे मैंने बीच वाले सारे फंदे बंद कर दिए हैं बाइंड ऑफ करके। सेटिंग रो है हमारी और आखिर में 30 फंदे बचे हैं। 30 स्टिचेस वी हैव हेयर, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 30 स्टिचेस वी हैव। ये देखें इस वाले से मिलाकर 30 फंदे हैं। अब आगे के सारे फंदे हमने सीधे बुन लेने हैं। knit all stitches।
सारे फंदे मैंने यहाँ पे देखें सीधे बुन लिए हैं डिजाइन के हिसाब से। ये रॉन्ग साइड है, डिजाइन उसी हिसाब से जाएगा जैसे चल रहा है, बट हम यहाँ से शोल्डर के लिए सेटिंग रो के बाद रो 1 काउंट करेंगे। मैं रो काउंट इसलिए कर रही हूँ ताकि जब मैं दोनों शोल्डर बनाऊं तो आप सिलाइयों में कंफ्यूज ना हो कि भाई इसमें इतनी सिलाइयाँ और इसमें उतनी सिलाइयाँ। तो मैं सेटिंग रो के बाद रो 1 से काउंट करूंगी, पर दिमाग में डालने की डिजाइन वैसा ही जाएगा जैसा यहाँ पे जा रहा है। मैं आपको करके भी दिखाती हूँ। इस डिजाइन की पहली सिलाई तो यही थी ना कि सारे फंदे सीधे बुने, तो जो डिजाइन की दूसरी सिलाई होगी उसमें यही था ना कि एक फंदा सीधा चार उल्टे इस तरह से बुनते जा रहे थे। बट ये जो 3 आखिर वाले फंदे थे उसको तो हमने स्टॉकिनेट स्टिच कर दिया है, तो इसकी रॉन्ग साइड उल्टी ही होगी। रो 1 we will start counting from row 1 for this shoulder. Design will be the same. Purl 3 stitches because we knit here stockinette stitch on these extra 3 stitches, and design is from here as you can see. So the design we are going to start is according to this design, row 1 and purl 4 repeat on all stitches. तो डिजाइन के हिसाब से एक फंदा सीधा 4 फंदे उल्टे बुनते जाएंगे, जिस तरह से हम रॉन्ग साइड से दूसरी सिलाई पे कर रहे थे, डिजाइन की दूसरी सिलाई और शोल्डर की पहली सिलाई। फिर से knit 1 purl 4 अगेन knit 1, एक सीधा 4 उल्टे, एक सीधा 4 उल्टे फंदे करके सारे फंदों पे बुनेंगे। ये देखें, knit 1 purl 4. Now we have extra 2 stitches here because we cannot continue our stitch pattern on these 2 stitches as we decreased all these, bind of all these. So just purl these 2 stitches, 2 extra stitches. ये देखिए आखिरी 2 फंदे बचे थे, उस पे तो हम डिजाइन कंटिन्यू नहीं कर सकते थे, तो इसीलिए हमने उनको उल्टा बुन लिया, जैसे हमने यहाँ पे किया ना। इन फंदों पे ये 3 फंदे एक्स्ट्रा थे तो इसको स्टॉकिनेट स्टिच करके बुन लिया, तो हमने इधर रॉन्ग साइड से उसको उल्टी साइड से उल्टा बुना है, सीधी साइड से सीधा बुना है। तो इन दोनों को हमने उसी तरह किया। दाई पे क्या करेंगे, knit and bind of 2 stitches। इसी तरह हमने डिक्रीजेस करने हैं इसको शेप देने के लिए। knit and bind of 2 stitches, 2 फंदे सीधा बुन के हमने बंद करने हैं। ये देखें, एक और ये 2 फंदे यहाँ पे हमने बंद कर दिए हैं, और डिजाइन इन पे कंटिन्यू हो सकता है, ये वाले जो है। अब जो इसकी 3rd रो थी, डिजाइन की 3rd रो पे क्या था, 3 फंदे हमने सीधे बुने हैं। knit 3 now and purl 2 according to the design। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है बिगिनर्स के लिए स्पेशली कि भाई डिजाइन पे हम किस तरह से कंटिन्यू रखें। तो जब आप कंफ्यूज हो जाए ना, तो आखिर वाले जो एक्स्ट्रा फंदे हों जिन पे डिजाइन ना बने, उनको आपने स्टॉकिनेट स्टिच कर देना है या गार्टर स्टिच कर देना है, जो आपको जो अच्छा लगे कर दें, क्योंकि जिस पे डिजाइन कंटिन्यू नहीं हो सकता। नाउ कंटिन्यू knit 3 purl 2 knit 3 purl 2 knit 3 purl 2 on all stitches, and now these are 3 extra stitches and we cannot continue design on these, so just knit them। इन पे हम डिजाइन कंटिन्यू नहीं रख सकते, तो आपने क्या करना है, बस इनको सीधा बुन लिया। अब क्या करेंगे, जो हमारी तीसरी सिलाई है, किस चीज की, शोल्डर शेपिंग की तीसरी सिलाई है, और चौथी सिलाई है डिजाइन की। 3rd row of shoulder shaping and 4th row of this stitch pattern, but these 3 stitches we are going to purl anyways, these extra stitches। purl these 3 stitches। 3 फंदे उल्टे हो गए, purl 3। अब जो हमारी चौथी डिजाइन की सिलाई है वो तीसरी की तरह ही है, जैसे कि आपको पता है। तो हमने क्या करना है, 3 फंदे सीधे बुनने हैं और 2 उल्टे बुनने हैं। now 3rd row of neck shaping and 4th row of stitch pattern, knit 3 stitches and purl 2 stitches, knit 3 stitches and purl 2 stitches on all remaining stitches। 3rd रो ही है हमारी, आखिरी में आपको बुन के बताती हूँ। 3 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे, ये इन पे डिजाइन
कंटिन्यू हो गया, हमने बुन लिया, नहीं होता तो हम इनको उल्टा बुन लेते। चौथी सिलाई नेक शेपिंग की और स्टिच पैटर्न की जो है वो 5वीं सिलाई है। तो हमने क्या करना है, 4th row of neck shaping we will knit and bind of 2 stitches, then we will knit the stitch pattern as it is। हमने 2 फंदे सीधा बुन के बंद करने हैं क्योंकि हम नेक को शेप दे रहे हैं और बकाया फंदों पे जिस तरह डिजाइन जाएगा हम उसी तरह बुन लेंगे। तो 2 फंदे यहाँ पे बंद हो गए हैं। अब ये फंदे हम इन पे डिजाइन कंटिन्यू नहीं कर सकते, तो आपने इनको दोनों को जिस तरह जा रहे हैं बुन लें इनको फिलहाल के लिए। सही, इन पे डिजाइन सही तरह कंटिन्यू नहीं हो सकता क्योंकि अब स्टिच पैटर्न कह रहा है कि हमने क्या करना है, एक सीधा और 4 उल्टे फंदे बुनते जाने हैं। ये देखिए, एक सीधा 4 उल्टे फंदे। 5वीं सिलाई है हमारी ना डिजाइन की, स्टिच पैटर्न की। देखिए, एक सीधा 4 उल्टे फंदे बुनते जाने हैं। देखिए, 5th रो 5वीं सिलाई नेक शेपिंग की। 5th रो नेक शेपिंग, 3 फंदे उल्टे ही बुनने हैं। knit 3 stitches, these are extra stitches, we cannot continue design on these stitches। अब 6th रो पे क्या था डिजाइन की हमारी पे, छठी सिलाई जो थी, 6th row of stitch pattern says knit all stitches and 5th row of neck shaping will just knit the design as it is। So what we will do is just knit all stitches। भाई डिजाइन की जो छठी सिलाई है वो कह रही है सारे फंदे हमने सीधे बुन रहे हैं। 6th row neck shaping, knit and bind of 2 stitches। छठी सिलाई नेक शेपिंग की, 2 फंदे हमने सीधे बुन के बंद कर देने हैं। knit and bind of 2 stitches। now knit the pattern as it is। तो पैटर्न कह रहा है कि सारे फंदे सीधे बुन लें। 6th row of neck shaping, knit and bind of 2 stitches, now knit all stitches। 7th row knit the pattern as it is, we will purl extra 3 stitches। 7वीं सिलाई नेक शेपिंग की, 3 फंदे उल्टे बुने और उसके बाद डिजाइन को फॉलो करेंगे, एक सीधा 4 उल्टे करके आखिर तक बुन लेंगे। knit 1 purl 4, knit 1 purl 4। see, these are extra stitches, now we will repeat from here, knit 1 purl 4। 7th row completed for neck shaping। 7वीं सिलाई नेक शेपिंग की पूरी हो गई है। अब देखिए यहाँ पे डिजाइन पूरा हुआ हमारा, एक सीधा 4 उल्टे, knit 1 purl 4। now this is extra stitches, stitch, just knit, oh sorry purl। ये एक्स्ट्रा फंदा है, इसको हमने उल्टा बुन लिया। अब 7वीं सिलाई पूरी हो गई है, हमें खाली राइट साइड पे आना था। हमें जितने फंदे चाहिए थे मिल गए, जितना शेप देना था दे दिया। We have 24 stitches here। ये देखें, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 फंदे हमारे पास बचे हैं। 2 करके 3 दफा हमने शेप दे दिया इस साइड को। ये देखिए ना, इस तरह है ना नेक शेपिंग, तो 2 करके हमने यहाँ पे शेप दे दिया। 24 फंदे हमारे पास बचे। 8th row neck shaping, knit and bind of all stitches। देखिए, मैंने रोज इसलिए बताई आपको क्योंकि मैं अब उस शोल्डर पे भी 8 सिलाई पे 7 सिलाइयां बुन के 8वीं सिलाई पे बाइंड ऑफ करूंगी, चाहे फिर डिक्रीजेस कहीं पे भी पूरे हों। शोल्डर कंप्लीट हो गया, देख रहे होंगे आपके डिजाइन उसी तरह से जा रहा है, बस हमने शेप दिया। अब इस शोल्डर को सेपरेटली बुनेंगे। दिस शोल्डर इज कंप्लीटेड, नाउ वी आर गोइंग टू मेक दिस शोल्डर। सो वी विल टर्न दिस टू द रॉन्ग साइड। दिस इज रॉन्ग साइड बिकॉज वी आर डन विद द सेटिंग रो। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम रो 1। भाई सेटिंग रो हमारी पूरी हो गई थी, पहले सेटिंग रो बुनी थी ना, यहाँ तक आए थे, फिर उसके बाद पहली रो से शुरू किया। तो हम फिर से रो 1 से काउंट करना शुरू करेंगे ताकि हम कंफ्यूज ना हो कि उस शोल्डर पे कितने फंदे सिलाइयां थी, इस पे कितनी सिलाइयां थी। तो रो 1 से शुरू करेंगे। फॉर दिस शोल्डर रॉन्ग साइड रो 1,
We will purl and bind off 2 stitches and knit the pattern as it is. ये दूसरा शोल्डर है, पहली सिलाई होगी रॉन्ग साइड है क्योंकि राइट साइड से हमने सेटिंग रो बुन ली थी, तो हमने क्या करना है, पर्ल एंड बाइंड ऑफ 2 स्टिचेस, फिर जैसे डिज़ाइन जा रहा था वैसे ही जाएगा। तो 2 फंदे वैसे भी यहाँ से भी एक्स्ट्रा थे जब हम वापस आए थे, तो हमने क्या करना है, पहले तो हमने 2 फंदों को उल्टा बुन के बंद कर देना है, उसके बाद डिज़ाइन कंटिन्यू करना है जो था। तो आप ये ज्वाइन करें, धागा ले यहाँ से, पहले उल्टा फंदा बुना, ये वाला फंदा भी उल्टा बुन लेंगे। अब मैं देखें इसको साथ में भी आप बुन सकते हैं और इसको अटकाने के लिए ये वाला धागा अंदर की तरफ कर दें। तो आपने क्या करना है, इसको यूं बुन लें, 2 फंदे बुने उल्टे और इसको इसके ऊपर से गुजार दिया, फिर से एक फंदा बुना और इसको इसके ऊपर से गुजार दिया। तो 2 फंदे यहाँ पे भी बाइंड ऑफ हो गए। तो हमारा स्टिच पैटर्न क्या था, ये 3 एक्स्ट्रा फंदे और उसके अलावा हमने 5-5 फंदों पे डिज़ाइन रखा हुआ है, 2-2-5, 2-2-5, 2-2-5, 2-2 और ये 5। तो डिज़ाइन हमारा कह रहा है कि एक सीधा 4 उल्टे बुने। अब ये है कि ये तो हमने बुन लिया, इसको आप सीधा ही कंसिडर करें। तो अब हमने क्या करना है, अब 4 उल्टे, ये डिज़ाइन की उल्टी साइड की डिज़ाइन है, स्टिच पैटर्न को डिज़ाइन बोल रही हूँ। 2 फंदे आपने बंद किए, उसके बाद डिज़ाइन को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो एक सीधा 4 उल्टे, knit 1 purl 4, knit 1 purl 4 to the last 3 stitches, 3 extra stitches. Here we did purl and bind of 2 stitches, then we continued the design, knit 1 purl 4. अब यहाँ पे देखिए एक सीधा 4 उल्टे बुन ली और ये एक्स्ट्रा 3 फंदे जो इस साइड से थे ना, ये वाले 3 फंदे, वो यहाँ से भी हमने क्या करना है, उल्टे बुनने हैं। पर्ल दीज 3 स्टिचेस। रो 1 फॉर नेक शेपिंग कंप्लीटेड, रो 2 फॉर नेक शेपिंग, वी विल knit the pattern as it is, we will knit the stitch pattern as it is and no decreases। तो डिजाइन हमें क्या कह रहा है जी, एक्स्ट्रा 3 फंदे जो है हमने सीधे बुनने हैं। knit these extra 3 stitches because we cannot continue stitch pattern on these stitches। अब यहाँ से हमने डिजाइन शुरू करना है, we will continue stitch pattern from here। so now knit 3 purl 2, knit 3 purl 2, 3 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे, 3 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे करके सारे फंदे बुन लेंगे। ये देखें 3 सीधे, 2 फंदे उल्टे, इसी तरह बचे हुए सारे फंदे बुन लेंगे। सेकंड रो हमारी कंप्लीट होने वाली है, दूसरी सिलाई। तो 3 सीधे हुए तो 2 उल्टे फंदे, क्योंकि डिज़ाइन यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते थे, अगर नहीं बचता कुछ तो हमने उस हिसाब से उसको सीधा बुन लेना था। अब यहाँ पे थर्ड रो है नेक शेपिंग की, third row of neck shaping, purl and bind of 2 stitches, then knit the stitch pattern as it is। भाई तीसरी सिलाई है नेक शेपिंग की, 2 फंदे उल्टे बुन के बंद करें आप और बचे हुए फंदों पे स्टिच पैटर्न आपने कंटिन्यू करना है। 2 फंदे उल्टा करके हमने यहाँ पे बंद कर लिए हैं और तीसरा फंदा ये है। तो रिटर्न रो पे हमने क्या करना है इस डिजाइन के साथ कि 3 फंदे हमने सीधे और 2 उल्टे बुनने हैं ना, तो 3 फंदे तो इधर आ गए, तो आखिरी 2 फंदे हमने क्या करना है, उल्टे बुन लेने हैं। कंटिन्यू विद द स्टिच पैटर्न, knit 3 purl 2, knit 3 purl 2 to the last 3 stitches। ये देखें knit 3 purl 2 करते जाएंगे जैसे हम उस साइड से कर रहे थे, knit 3 purl 2। इसी तरह से हम सारे फंदे बुन लेंगे। अब यहाँ पे देखें 3 सीधे 2 उल्टे हो गए, अब आखिरी 3 फंदे उल्टे बुनेंगे। थर्ड रो कंप्लीट हो गई है यहाँ पे इस शोल्डर की। अब फोर्थ रो, चौथी सिलाई, ये 3 फंदे भाई पहले वाले हम सीधे ही बुन लेंगे। अब डिजाइन में चेंज ये आया है कि आपने 1 सीधा और 4 उल्टे बुनने हैं। ये देखें 1 2 3 4, knit 3
Now knit 1 purl 4, knit 1 purl 4 on all remaining stitches. बकाया फंदों पे एक सीधा 4 उल्टे बुनते जाएंगे जिस तरह से डिजाइन जा रहा है, उसी तरह एक सीधा 4 उल्टे। तो ये 3 फंदे बचे हैं, तो हमने क्या करना है, एक सीधा ही बुनना है, आखिर में 2 उल्टे बुनने हैं। डिजाइन जहां तक जा सकता है आप कर लें, जहां पे कंटिन्यू नहीं हो सकता वहां पे आप ना करें। 5th रो 5वीं सिलाई, अगेन आपने क्या करना है, 2 फंदे आपने उल्टे बुन के बंद कर देने हैं। एक ये पहला वाला फंदा आपने थोड़ा टाइट बुनना है, ठीक है, एक और ये 2 पूरे हो गए, आपके 2 फंदे बंद हो गए। अब आप गिन के देखें थोड़ा सा, वैसे तो जो डिजाइन जा रहा है जैसे वैसे आपने बुन लेना है। तो डिजाइन क्या है नेक्स्ट हमारा, कि आपने सारे फंदे सीधे बुन लेने हैं। purl and bind of 2 stitches, then knit all stitches. 6th row 6ठी सिलाई, knit all stitches because stitch pattern says first knit these 3 stitches. 6ठी सिलाई सारे फंदे आपने सीधे बुन लेने हैं, knit all stitches, क्योंकि डिजाइन यही कह रहा है, जो हमारी नेक्स्ट रो है वो सारे फंदे सीधे जाएंगे। 6ठी सिलाई 6th रो कंप्लीटेड, 6ठी सिलाई पूरी हो गई, सारे फंदे सीधे बुन लिए हैं। अब 7वीं सिलाई कोई डिक्रीज नहीं होगा। देखिए वी आर डन विथ ऑल डिक्रीजेस, नो मोर डिक्रीजेस। हमारे पास वी हैव 24 स्टिचेस, 24 फंदे, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24। आपने क्या करना है, ये एक्स्ट्रा फंदा है, इसको आप उल्टा ही बुन लें। This extra stitch. Now continue the design. Knit 1 purl 4, knit 1 purl 4. एक्स्ट्रा फंदा हमने उल्टा बुना क्योंकि रॉन्ग साइड है, और आपने क्या करना है, अब डिजाइन जैसे जाएगा वैसे ही जाएंगे। तो एक सीधा 4 उल्टे, knit 1 purl 4, knit 1 purl 4 on all remaining stitches, and then we will purl these 3. Now we are done with the 7th row. Look, knit 1 purl 4, एक सीधा 4 उल्टे हो गए, ये 7वीं सिलाई पूरी हो गई, आखिरी वाले 3 फंदे उल्टे, purl these 3 stitches. Now 8th row knit and bind of all stitches. 8वीं सिलाई हमारी, देखें अब पता चल रहा है ना कि इक्वल रखना है हमने। 24 फंदे होंगे हमारे पास और सिलाई जो है 8वीं होगी। 8th row राइट साइड knit and bind of all stitches. 8वीं सिलाई सीधी साइड, 24 फंदे बचे हैं, अब सारे फंदे सीधे बुन के बंद कर दें आप, और उसके बाद धागा सिक्योर करके काट लें। बैक गला हमने बना लिया है, बैक नेक शेपिंग हमारी पूरी हो गई है। वी आर डन विद द बैक नेक शेपिंग एंड ऑल्सो विद द बैक पार्ट। बैक पार्ट भी इसका पूरा हो गया है। अब इसका फ्रंट पार्ट हम बनाएंगे, तो इसके नेक्स्ट पार्ट पे कंटिन्यू करें। नेक्स्ट पार्ट इसका डिस्क्रिप्शन में होगा, यहाँ ऊपर लिंक दिया गया होगा जब वीडियो खत्म होगी। नेक्स्ट पार्ट इसका यहाँ आप टाइटल के साथ भी सर्च कर सकते हैं, स्वेटर निटिंग बाय क्लीडनिट्स पार्ट 2। मिलते हैं पार्ट 2 में। अल्लाह हाफिज।